आपने ओलंपिक का नाम तो सुना ही होगा, टीवी पर देखा होगा। कितने गेम्स, कितने इवेंट्स के साथ ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसमें हर खिलाड़ी की सालों की मेहनत होती है। और जब कोई खिलाड़ी मेडल जीतता है, स्पेशली गोल्ड मेडल, तो उसका नाम इतिहास में दर्ज हो जाता है। प्लेयर्स मेहनत करते हैं और 4 साल में होने वाले ओलंपिक्स में 1, 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3 गोल्ड मेडल जीत पाते हैं। कैसा हो अगर एक खिलाड़ी सिर्फ 4 ओलंपिक्स में ही 23 गोल्ड मेडल जीत ले? ऐसे इंसान को आप क्या कहेंगे? सुपर ह्यूमन, मिरेकल या कुछ और? पर यह मिरेकल किया है खुद अकेले स्विमिंग में 28 मेडल जीतने वाले माइकल फ्रेड फेल्प्स ने। माइकल ने अपने करियर में 23 गोल्ड, 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते और इंटरनेशनल लेवल पर 83 मेडल जीते। लोग इन्हें डॉल्फिन, गन ब्लूड आदि नामों से बुलाते हैं। आइए मैं आपको इस शख्स की कहानी सुनाता हूं, जिसने अपने करियर में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाए और खुद अपने रिकॉर्ड तोड़ता चला गया और 39 रिकॉर्ड बना डाले। 30 जून 1985 को अमेरिका के बाल्टीमोर, मैरीलैंड में माइकल का जन्म हुआ। इनकी 2 बहनें थीं। माँ स्कूल में प्रिंसिपल थी और पिता एक बिजनेसमैन थे। माइकल की दोनों बहनें स्पोर्ट्स में स्विमिंग किया करती थीं और एक अच्छी स्विमर थीं और अपनी ट्रेनिंग के टाइम माइकल को भी साथ ले जाया करती थी, जिससे माइकल को भी सीखने की लालसा हुई और माइकल भी ट्रेनर से सीखने लगे। शुरुआत में पानी के अंदर जाने से भी माइकल को डर लगता था, पर जैसे जैसे समय बीतता गया माइकल का कॉन्फिडेंस और बढ़ता गया और उसने सारे फॉर्मेट में स्विमिंग सीख ली। माइकल अपने माँ पापा से बहुत प्यार करते थे, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से उनके माँ पापा साथ नहीं रह सके और माइकल को 9 साल की उम्र में ही उनका डाइवोर्स देखना पड़ा। डाइवोर्स की वजह से उन पर नेगेटिव असर पड़े और ये ADHD यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर का शिकार हो गए। माइकल अपनी माँ के साथ ही रहते थे और इस बुरे वक्त में उनकी माँ ने उन्हें हौसला दिया, उन्हें संभाला और फिर माइकल ने स्विमिंग को ही अपना एम बनाकर पूरी तरह अपने आप को स्विमिंग में ही झोंक दिया। 10 साल की उम्र में माइकल ने नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया। 12 साल की उम्र में अपनी कैटेगरी में नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया। 15 साल की उम्र में अमेरिका के पहले बच्चे बने जो स्कूल में रहते हुए ओलंपिक के लिए सिलेक्ट हुए। 19 साल की उम्र तक इन्होंने अपने ही सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इनका जन्म शायद रिकॉर्ड तोड़ने के लिए ही हुआ था, इसीलिए इन्होंने अनाउंस किया कि वह मार्क स्पिट्स का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। माइकल ने एक ऐसे इंसान का रिकॉर्ड तोड़ने का जिक्र किया था जो रोजाना 8 घंटे प्रैक्टिस किया करते थे और जिनके नाम 1972 ओलंपिक में स्विमिंग में 7 गोल्ड मेडल जीतने का विश्व रिकॉर्ड था। माइकल की इस बात पर लोगों ने उनका काफी मजाक उड़ाया। जितना मजाक उड़ाया गया, माइकल उतना ही अंदर से और भी मजबूत होते गए। उन्होंने रोजाना 12 घंटे प्रैक्टिस करना शुरू किया। पर तभी एक दुर्घटना घटी और माइकल का दायां हाथ फ्रैक्चर हो गया। तब डॉक्टर्स ने मना कर दिया कि यह बीजिंग ओलंपिक में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, लेकिन माइकल की डिक्शनरी में शायद इम्पॉसिबल शब्द था ही नहीं। उन्होंने कहा कि वह मार्क स्पिट्स का रिकॉर्ड तोड़ेंगे और 8 मेडल नहीं, 8 गोल्ड मेडल जीतेंगे। अगले 1 साल तक माइकल ने अपने पैरों से स्विमिंग करना स्टार्ट किया और अपने पैरों को मजबूत किया। बीजिंग ओलंपिक आते आते इनका हाथ भी सही हो गया, जिससे बीजिंग ओलंपिक में वह एक के बाद एक गोल्ड मेडल जीतते चले गए। जब माइकल ने 200 मीटर की बटरफ्लाई रेस के लिए पानी में जंप किया तो उनका गॉगल क्रैक हो गया, लेकिन रेस तो चालू हो चुकी थी और माइकल ने भी स्विमिंग करना स्टार्ट कर दिया। टूटे हुए गॉगल से देखना मुश्किल था और आंख में पानी जाने से उन्हें डिस्टरबेंस भी हुआ, पर वे रुके नहीं, स्विमिंग करना जारी रखा। वो हाथ पर हाथ मारता चला गया और जैसे ही उसका हाथ सरफेस को टच हुआ, उसने ऊपर देखा, वहां लिखा हुआ था वर्ल्ड रिकॉर्ड। माइकल ने 8 गोल्ड मेडल जीतकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। माइकल फेल्प्स ने अपने हार्डवर्क, अनवेवरिंग फोकस से दुनिया में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ने का रिकॉर्ड बनाया। माइकल फेल्प्स मोस्ट डेकोरेटेड ओलंपियन ऑफ ऑल टाइम बन गए। उनके इस रिकॉर्ड के बाद कई देशों के साइंटिस्ट ने उन पर सवाल उठाए कि आखिर एक इंसान ऐसे असंभव दिखने वाले कारनामे कैसे कर सकता है, और उनका बॉडी स्ट्रक्चर एग्जामिन किया गया और पता लगा कि स्पेशल बॉडी स्ट्रक्चर के कारण उनको ये सफलता हासिल हुई। लेकिन क्या सिर्फ शरीर की बनावट ही लोगों को सफल बना सकती है? उनको सफलता हाथ लगी क्योंकि वो हर वीक स्विमिंग पूल में
80 किलोमीटर स्विमिंग किया करते थे, मतलब लगभग 12 किलोमीटर की रोजाना प्रैक्टिस, वो भी पानी के अंदर। साथ ही अपने खाने पीने की रूटीन डाइट को फॉलो किया करते थे। जब इंसान अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में पूरी ताकत लगा देता है तो मुसीबतें कैसे उसके हौसलों की परीक्षा लेते हुए एक बड़ी रुकावट बनकर उसकी कामयाबी के रास्ते में आकर खड़ी हो जाती हैं। और यही वो समय होता है कि या तो इंसान अंदर से टूट जाता है और हार मान लेता है, या फिर मजबूत हौसले के साथ फिर प्रयास करते हुए आगे बढ़ता है और कामयाबी का नया इतिहास रचता है। तो अब आपको तय करना है कि मुसीबतों से डर कर हार माननी है या फिर उसका डट कर सामना करते हुए सफलता प्राप्त करनी है।